हेलो फ्रेंड्स, उड़ान एजुकेशन का वीकेंड स्पेशल बूस्ट योर कैरियर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोज। सो दोस्तों, टू फाइंड ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोज का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम पेयर में 2 और 5 को देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 10। 10 मीन्स आखिरी जो संख्या है वहाँ पे 0 मीन्स 1 के बाद 0 आ रहा है, मीन्स ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे 1 हो रहा है। तो कभी भी हमें ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरो अगर निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 का पेयर को हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे। किसी भी गिवन इक्वेशन गिवन सीरीज में 2 और 5 का कितना पेयर है। तो आइए हम इसको न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझते हैं। पहला प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है कि टू फाइंड द ट्रेलिंग नंबर ऑफ ए जीरोज इन 2 to the power 6 into 5 to the power 2। मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 to the power 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 to the power 2 में, और यहाँ पे ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है कि संख्या का आखिरी में कितना जीरो अपीयर होगा। तो देखिए यहाँ पे हम अगर देखें तो 2 to the power 6, इसका मीन्स क्या हो रहा है कि 2 6 टाइम अपीयर हुआ है, मीन्स 2 into 2 into 2 into 2 into 2 मीन्स 6 बार 2 अपीयर हो रहा है। वैसे यहाँ पे 5 भी 2 टाइम्स अपीयर हुआ, मीन्स 5 into 5। तो अगर कभी ऐसा, हमने क्या सीखा अभी कि हमें 2 और 5 का पेयर देखना है, बट यहाँ पे तो 2 6 टाइम अपीयर हुआ, 5 2 टाइम्स। तब हम कैसे ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर हम मान रहे हैं कि 2 to the power m होता और 5 to the power n होता, तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ m, n निकालना होता। तो इस इक्वेशंस में अगर हम m और n का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, m का वैल्यू 6 हो रहा है और n का वैल्यू 2 हो रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ 6, 2 मीन्स दोनों में जो मिनिमम होगा उसको हमें फाइंड करना है। तो 6, 2 में हमें पता है कि 2 मिनिमम नंबर है, तो हम 2 निकाल लिए। तो ये जो 2 आया यही हमारा ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोज होगा। मतलब इस इक्वेशन का ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरो मीन्स यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आएगा वहाँ का आखिरी में 2 जीरो होंगे, उसके बाद बाकी नंबर्स होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। अब देखिए सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि 2 to the power 3 into 5 to the power 8 into 7 to the power 4 है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि 7 to the power 4 है, मीन्स 7 4 बार अपीयर हो रहा है। तो 7 को अगर हम देख रहे हैं तो 7 ना ही 2 का फैक्टर है ना ही 5 का फैक्टर है, मीन्स 7 में ना ही 2 आएगा ना ही 5 आएगा, तो इसको हमें नहीं लेना है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें फिर पिछले प्रॉब्लम की तरह ही यहाँ पे 2 और 5 को देखेंगे और यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ m, n को निकालेंगे। तो m का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू 8 है। तो हम मिनिमम नंबर ऑफ 3, 8 में क्या हमें मिनिमम मिल रहा है 3। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, आंसर का आखिरी में हमारा 3 जीरो होगा। ओके, तो इस तरह हम ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोज निकालते हैं। अगर अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम में फैक्टोरियल का कोई प्रॉब्लम आया, अगर यहाँ पे हमें ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरो पूछा गया, जैसे इस प्रॉब्लम में हमें 10 फैक्टोरियल दिया गया। तो 10 फैक्टोरियल मीन्स क्या हो रहा है कि 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 ... into 1 मीन्स 1 तलक, मीन्स ये 1 से लेके 10 तलक मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो अब अगर हम देख रहे हैं इस यहाँ पे, तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 into 2 है, यहाँ पे 2 होगा, अपीयर होगा 5 होगा। तो हमें तो पता है कि एक इसमें 2 और 5 मिलके एक जीरो बनाता है, मीन्स 2 और 5 यहाँ पे एक जीरो हो रहा है। और यहाँ पे देखिए 10 ऑलरेडी है, 10 मीन्स क्या हो रहा है, ये फैक्टर अगर हम 10 का करेंगे तो 5 into 2, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 into 5 हो रहा है, यहाँ पे भी 2 into 5 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस पूरे फैक्टोरियल टर्म में 2 और 5, ओके, 2 तो यहाँ पे 8 में भी है 6 में भी है, बट हमको क्या करना है कि अगर 8 में देख रहे हैं तो 2 into 2 into 2, ओके, मीन्स 3 बार यहाँ पे 2 अपीयर हो रहा है। अगर 6 में होगा तो 2 into 3, तो यहाँ पे क्या करें, 2 हमारा 2 से ज़्यादा
बार अपीयर हो रहा है, बट 5 देखें तो एक बार 5 इसमें है और एक बार 5 इसमें है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर मिनिमम नंबर निकालना हुआ तो हम देख रहे हैं कि 5 का जो पावर है वही मिनिमम हो रहा है, तो 5 का पावर 2 होगा। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में 2 इज द ट्रेलिंग नंबर ऑफ ए जीरोज, ठीक है। बट इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो हमको अगर इजी वे में करना पड़े तो क्या करेंगे, जो 10 है 10 को हम मीन्स यहाँ पे जितना भी फैक्टोरियल में आखिरी जो संख्या दिया होगा उसको हम फैक्टोरियल करेंगे। उसको जो फैक्टोरियल मीन्स आखिरी संख्या में जो फैक्टोरियल दिया होगा उसको वहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 5 से। तो अगर हम 10 को डिवाइड करें 5 से तो ऑलरेडी 2 निकल रहा है, और हमको अगर यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन से देखे थे तभी भी हम कह रहे थे कि 2 हमारा ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरो हो रहा है। तो लेकिन हम उसको उस तरीके से नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 100 होता है तो हम क्या करते हैं, हमें कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ता है। उसके लिए ही हम क्या बोले, फैक्टोरियल का जो आखिरी जो नंबर दिया होता है उसको हम डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 5 किए तो 2, तो हमारा इस प्रॉब्लम के लिए जो ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरो हो रहा है वो 2 हो रहा है। बट आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी हम फैक्टोरियल ले रहे हैं, फैक्टोरियल 30 है। अगर हमको यहाँ पे निकालना हुआ ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोज तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमने अभी क्या सीखा कि जो भी फैक्टोरियल का आखिरी नंबर है, मीन्स यहाँ पे आखिरी नंबर 30 है, तो हम 30 को डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। मीन्स यहाँ पे तो 30 का फैक्टोरियल मीन्स 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 डॉट 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 ये अप टू 1 तक होगा। तो यहाँ पे जो आखिरी हो रहा है वो 30 हो रहा है। अब 30 को हम डिवाइडेड बाई 5 कर रहे हैं तो 6 हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं ये नहीं कह सक रहा हूँ कि यहाँ पे जो होगा वो 6 ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोज होगा, क्योंकि अब जो 6 हो रहा है 6 को भी जो हमको क्या करना है, डिवाइडेड बाई 5 करना है। तो 6 डिवाइडेड बाई 5 करें तो हमारा क्या निकल रहा है, ये 1 टाइम्स में जा रहा है और रिमाइंडर जो हो रहा है रिमाइंडर को हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो हमारा जो भी यहाँ पे आंसर आता है उसको हमको फिर से डिवाइडेड बाई 5 करना पड़ता है। अगर वो 5 से ज़्यादा वैल्यू होगा तो हमको उसको फिर से डिवाइडेड बाई 5 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ही हम ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोज निकालते हैं फॉर फैक्टोरियल टर्म। और उसके बाद यहाँ पे 6 और ये 1 निकला तो हम क्या करेंगे, 6 प्लस 1 कर दे रहे हैं 7। तो हमारा इस फैक्टोरियल 30 में जो ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोज होगा वो 7 होगा। अगर यहाँ पे ही अगर 100 फैक्टोरियल होता है तो हम क्या करते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं। तो 100 डिवाइडेड 5 मीन्स क्या हो रहा है, 20। तो ये जो आंसर हो रहा है 20, उसको फिर से हम डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। तो 20 डिवाइडेड बाई 5 करने से 4 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 20 और प्लस 4 करते हैं अगर 100 फैक्टोरियल का अगर दिया होता है कि ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। तो इस तरीके से ही दोस्तों हम लोग ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोज निकालते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।